सत्संग में किसी भी प्रश्न में आप तत्काल सरल एवं शास्त्र सम्मत उत्तर देते हैं, जिसमें वेदों पुराणों के श्लोकों का संदर्भ भी दिया जाता है। ये देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित और अभिभूत होता हूं कि आपकी आयु व प्रतिकूल स्वास्थ्य परिस्थितियों के बावजूद आपकी अभिभूत स्मरण शक्ति, ज्ञान एवं एकाग्रता को देखकर मन में एक जिज्ञासा होती है कि ऐसी स्मरण शक्ति, एकाग्रता व निर्णय क्षमता को महाराज जी और हम कैसे प्रखर बनाने का चेष्टा करें। भगवान का आश्रय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम उस ईश्वर की शरण में बचपन से हैं। हमारे हृदय में वो स्वयं बैठकर के बुलवा रहे हैं, हमारे हृदय में बैठकर वो स्वयं करवा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं, मैं कहीं करता नहीं, मैं तो केवल देखता हूं। जो दिखा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, इसलिए जो आश्चर्य में लगे वो सिर्फ मेरे भगवान का प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में। ABCD तो 6 से शुरू होती है गांव में, 5 तक तो ABCD ही नहीं शुरू होती थी हमारे समय में। तो 6, 7, 8, 9 क्लास पढ़े, ना कहीं हमने व्याकरण पढ़ा है। ये सब गंगा किनारे एकांत सेवन किया है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं ये सिर्फ भगवान की ही कृपा से है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। अगर मैं व्याकरण पढ़ा होता, संस्कृत कॉलेज गया जाकर, या सत्संगियों से सत्संग सुनकर, या कुछ ऐसा अनुकरण करके, तो हम कहते कि भाई उनकी कृपा से सत्संग हो रहा है। कहीं नहीं गए, ये हमारा स्वभाव ही नहीं था बोलना। ये तो वृंदावन धाम ने बुलवाना शुरू किया है, ये तो श्री जी ने किया है, नहीं तो ये सब स्वभाव ही नहीं था। अपने बस स्वरूप में रमण करना, श्री जी ठाकुर जी का चिंतन करना। तो ये जो कुछ है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा की केवल लीला है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उत्तर दे सकूं या मैं कुछ भी कर सकूं। शरीर की ना सामर्थ्य है, ना मन की सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य है तो ये प्रियालाल की सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अनुराधा यादव जी, गुरुग्राम से। गुरुदेव भगवान, आपके श्री मुख से सुना था एक बार, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, रहे सहारे कील के बाल ना बाका जाए। महाराज जी, इसका भावार्थ भावार्थ ये है, चक्की में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर का नीचे का। ऐसे संसार में 2 पार्ट हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हान, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इसे द्वंद्व कहते हैं। कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो इस द्वंद्व में पिस न रहा हो। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सब सुख दुख की लपेट में है, सब लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, जन्म मृत्यु की लपेट में सब पिस रहे। तो वहीं उनके मानसिक पुत्र कमाल खड़े थे, बड़ी जोर से हंसे और कहा, साहब अगर कील के सहारे जो दाना आ गया तो पूरी चक्की में पूरा आटा बन जाएगा, लेकिन वो दाना जो कील के सहारे आ गया उसका चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। तो इस द्वंदात्मक जगत का मूल क्या है? ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम छंदांसी से परिणामी वेद स्वेदविद। जो ये जानता है वही ज्ञानी है। क्या इसकी ऊर्ध मूल है? कौन? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण करें, मैं स्वयं इसका मूल हूं। तो मूल चक्की का मूल कौन होता है? जिसपे वो 2 पार्ट टिके होते हैं, वो कील कहा जाता है। तो इस द्वंदात्मक जगत की कील कौन है? भगवान। जो भगवान